नमस्कार। जय परशुराम। मेरे सभी ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नवयुवक साथी हैं, सभी को मेरा जय परशुराम। जिस तरह से विवाद बीते 2 दिनों से चल रहा है और विवाद आखिर उठना चाहिए, चलना चाहिए। अगर कोई छोटा कार्यकर्ता जिला पदाधिकारी बयान दिया होता तो एक अलग सी बात है। जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक अच्छे पद पे, ऊंचे पद पे बैठने के बाद उस गरिमा को भी नहीं समझ पाते हैं। जाहिर सी बात है कि होता है ना, मूस का जो इसका इनार का बेंग होता है वो बाहर निकलता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है। उस इनार उतना ही दुनिया देखा है, समुद्र में जब डाला जाएगा तो उसको समझ हम कहाँ आ गए हैं। वही बात है, ये तो कभी इधर बैठे नहीं थे, एक बैकिंग को नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठा दिए, जिसका नतीजा है कि पगला गए, बौरा गए। नहीं होता है, जब समय पुरानका लोग जब बूढ़ बुजुर्ग होता है ना, तो मस्तिष्क जो होता है, नस होता है, काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से सठिया गए, पगला गए हैं। उम्र का भी इनको लिहाज नहीं है, किस उम्र में ढल चुके हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं। अरे मांझी जी, कम से कम शर्म करना चाहिए। जिस समय क्लर्क थे ना, उस समय एगो ब्राह्मणे और वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता आपको ला करके एमएलए बनाए थे। कम से कम उस भी गरिमा को याद रखना चाहिए। खून जो होता है ना, नमक, उसको भी याद रखना चाहिए। जो आपके साथ जिस तरह से व्यवहार करता है, जो आपको आगे लाता है, कम से कम उसकी भी देन और उसको भी याद करना चाहिए कि किस तरह से एक ब्राह्मण ने आपको आगे लाया, आगे ला करके आपको एमएलए बनाया, एमएलए से आप सीधा एक मुख्यमंत्री बन गए। तो कम से कम उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, या उसके बाद से सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं। अब बीजेपी वाला जितना बड़ा लीडर है, जैसे बीजेपी के हमारे जिले के सिवान के ब्राह्मण के लीडर हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बैठ, आज तक उनका, अभी तक तो हम एक भी ट्वीट नहीं देखे या उनका बयान नहीं देखे। उनको लग रहा है कि बयान देंगे तो हमारा कुर्सी भी अभी चला जाएगा। आप समाज से, आप परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है कुर्सी। और ये चीज़, कुर्सी आता है जाता है राजनीति में, लेकिन अपनी माँ बहन के साथ जो खिलवाड़ करके कुर्सी पाए ना, उसको कुर्सी पाना नहीं कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से समाज में ये लोग दुर्गंध फैला दिए हैं। मांझी जी जो सत्यनारायण भगवान के कथा कहना जानता है ना, जो ब्राह्मण बियाहवा कराता है वो ब्राह्मण श्राद्ध कराता है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। श्राद्ध का समय आ चुका है, इसलिए बयानबाजी जो हो रही है उल्टा सीधा होगा ही। क्योंकि ये आपका असर नहीं है, दिमाग का असर है। अब भाजपा वाला अभी तक नहीं बोल रहा है, ये भी सोचने वाली बात है कि भाजपा घटक दल है। भाजपा जिस नाम पर रोजी रोटी सेक रहा है, यूपी में हो चाहे कहीं पे भी हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके ही घटक दल में, आपके ही पीठ पीछे को छुरा घोप रहा है, आपके ही पार्टी का नेता है। वो बोल रहा है कि हम राम को मानते ही नहीं है। राम है कौन? ये काल्पनिक है, राम हुआ ही नहीं। तो अगर आपके पास अगर हिम्मत है, आपके पास हौसला है, आपके पास कलेज है, तो इसको बाहर, पार्टी से बाहर करिए ना। हम जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, आप लोग नहीं करिएगा। कहाँ कि वो पार्टी से जाएगा तो आपका कुर्सी चला जाएगा। जो आप सत्ता में है बिहार में, एनडीए की सरकार बना के चला रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। ये क्लियर बात है कि एनडीए की सरकार उसी के बदौलत चल रही है। वो गया कि आपका एनडीए की सरकार गया, तो इसलिए आप ये काम नहीं करिएगा। लेकिन जिस तरह से इस समय अपवाद उठा हुआ है, तो भाई दयनीय स्थिति है। और इस पर रोकथाम, बूढ़ बुजुर्ग हैं, उम्र का भी लिहाज करना चाहिए। और आपको अब समय हो चुका है राजनीति से इस्तीफा दे करके घर में कंबल ले करके, ठंडा का मौसम चल रहा है, सोने का। इस समय राजनीति में आने का, राजनीति करने का अब समय गया। जब समय था कर लिए, अब समय आपका ख़त्म है। तो आप इस से इस्तीफा दे के आराम करिए एकदम घर में बैठ के। और इस तरह से बयानबाजी जो है सब मत करिए, क्योंकि जो शुरू में ही हम बता दिए, इस तरह से अगर बयानबाजी होगा। और एक चीज़ और है, देखिए, कांग्रेस के आज के प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, वो बयान दिए हैं कि भाई इस पर इनको इस्तीफा लेना चाहिए बीजेपी वालों को, लेकिन लेगा नहीं, या इनको माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांग रहे हैं, हमको से गलती होगा। अरे आप अपने ही समाज को कहाँ गाली दिए? आप अपने ही समाज के, आपके भी समाज के लोग हैं जो आपको इतना लाड़ प्यार से आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको, आपके बेटा को मंत्री आज बनाया है, आपको विधायक का सीट दिया है। कम से कम उसका भी तो लाज रखना चाहिए। अपने समाज को ही काहे लिए गाली दीजिएगा? आप किसी के भी काहे लिए गाली दीजिएगा?
हैं? आपका उसका नमक रोटी चलाते हैं कि आप गाली दीजिएगा? एकदम मतलब ये उम्र का आपका, हम समझ रहे हैं कि आपका उम्र जो है वो सठिया गया है, उम्र के हिसाब से होता है ना, तो उम्र आपका ख़त्म है, सठिया गए हैं। तो विशेष हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि उम्र का लिहाज रख के ये सब बयान मत दिया करिए। बिहार में जब जातिवाद आंदोलन होगा ना, संभाल नहीं पाइएगा, कहाँ फिर आपको लगेगा कि कहाँ हम भाग जाएं, ये भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो भगवान परशुराम का फारसा है और जो ब्राह्मण समाज के नवयुवक है, उस सबको उजागर मत करिए कि फारसा उठाने पर सब मजबूर हो जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए उम्र का लिहाज करिए, इस तरह से बयानबाजी ना करिए। और मेरे जितने भी साथी हैं सोशल मीडिया पे, जो भी लोग अब तरह तरह की माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आने वाला भविष्य में इस तरह से न करें, इसका भी ध्यान रखें। इस बात को हम पुनः कहते हैं। अब बीजेपी वाला अगर हिम्मत है तो पार्टी से हटा के दिखाए, तब हम मानेंगे कि आप लोग हिंदुवादी के नाम पे जो पार्टी चला रहे हैं वो सच में आप चला रहे हैं। अन्यथा हम लोग समझेंगे नहीं, सिर्फ राम के नाम पे रोटी आप लोग सेक रहे हैं, और वही काम अभी हो रहा है। दूसरा कोई काम इस बिहार में चाहे इस इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है। तो मेरे जितने भी साथी हैं और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए आगे आइए और जुड़िए। एगो संघर्ष के साथ, एगो मजबूती के साथ अपना कदम इस बिहार में और इस सिवान में बनाइए। मेरा आप सभी से यही अपील है। फिर से मैं सभी को जय परशुराम।